किसके दिमाग में क्या चल रहा है पता कैसे चलेगा। लेकिन गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन में सब ठीक ठाक है, गठबंधन की मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि साथी बढ़ेगा तो घटक दल के सभी दलों का सीट घटेगा। तो जब भी आप गठबंधन में आते हैं तो आपको दो चार कदम आगे और दो कदम पीछे हटना पड़ता है। देखिए, मुकेश सहनी कहीं ना कहीं नाराज तो हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो अभी बिहार की राजनीति में जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, इस वजह से कयासी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच मुकेश सहनी काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। क्या महागठबंधन में सब ठीक है? क्या मुकेश सहनी फिर से एनडीए में जाने वाले हैं? इन्हीं से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। राजेश जी, क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, सब कयास लगा रहे हैं कि शायद मुकेश सहनी जो है वो एनडीए में चले जाए। किसके दिमाग में क्या चल रहा है पता कैसे चलेगा। लेकिन गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन में सब ठीक ठाक है, गठबंधन की मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। हम सब गठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, वैसे वैसे सीटों को लेकर के पेंच जो है फंसती जा रही है। उनका जो मांग है कहीं ना कहीं एक डिप्टी सीएम जो कि वो खुद को बनाना चाहते हैं, और 60 सीटें मांग रहे हैं। हर दल के गठबंधन के जितने साथी हैं, निश्चित तौर पे सबकी इच्छा होती है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े और अपना पक्ष रख सकते हैं। अपनी डिमांड भी गठबंधन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें रख सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सबों की सहमति से, इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व की सहमति से होती है। तो उसमें किनके कोटे में कितनी सीटें जाएंगी, कौन कौन सा सीट होगा, वो गठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे, जिसमें स्वयं मुकेश सहनी जी एक घटक दल के सुप्रीमो हैं। तो मुझे नहीं लगता है उनको गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर कोई बात को रखने में किसी प्रकार की दिक्कत है। और बात को रखेंगे, उसमें जो निर्णय होगा हम सबों को सम्मान रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सूत्रों के हवाले से भी खबर है, और जैसे कि चर्चा भी है कि कांग्रेस खुद चाह रही है कि 2 डिप्टी सीएम जो हो वो कांग्रेस के हों। लेकिन वही मुकेश सहनी भी एक डिप्टी सीएम का दावा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव क्या 3-3 डिप्टी सीएम बनाएंगे महागठबंधन की अगर सरकार बनती है? कांग्रेस पार्टी एक ही चीज चाह रही है अभी, जो इंडिया गठबंधन का सरकार मजबूती से बने, बहुमत ही नहीं, हमें 2/3 बहुमत इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो। और जब बहुमत प्राप्त होगी तो जो साथी सहयोगी हैं उनको उस अनुरूप निश्चित तौर पर सम्मान मिलेगा। तो जब हमारी सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेंगे तो सब घटक दल बैठ के तय कर लेंगे। अभी तो पानी में मछली नौनो या बकरा की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी हिस्सेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भागीदारी पे बात करें। सरकार कैसे मजबूत हो, मजबूत बने, हम इस पे बात करें। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में अराजकता है, जनता इस बार बदलाव के मूड में है, तो जनता के मूड के साथ इंडिया गठबंधन के सभी नेता चले, सरकार बदले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, फिर सबको सम्मान पूर्वक सम्मान मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है पिछली बार का अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है 70 सीटों पे लड़ी थी। इस बार का क्या कुछ अनुमान लग रहा है, कितनी सीटों की आप लोग मांग कर रहे हैं? तो पिछले बार हम 5 घटक दल थे, इस बार 6 हैं। मुकेश सहनी जी भी आ गए। स्वाभाविक बात है कि साथी बढ़ेंगे तो गठबंधन के पूर्व के साथियों को सीट घटेगी, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कांग्रेस की सीट घटने वाली है? मैंने क्या कहा कि साथी बढ़ेगा तो घटक दल के सभी दलों का सीट घटेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी में से तो कटौती होगी। आखिर जो नए साथी हमारे बढ़े हैं, बढ़ने वाले हैं, तो उनको कहाँ से सीट दीजिएगा। तो उसी में से सब में से माइनस होगा तो कहीं एक जगह प्लस होगा, तो सबकी सीटें घटेंगी, हमारी भी नहीं। अभी आपने दो तरह की बात बोली। अभी आपने बोला बढ़े हैं और बढ़ने वाले हैं। क्या ऐसा है कि कुछ और भी मतलब पार्टियां हैं जो अब महागठबंधन में सम्मिलित हो जाएं? मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और कुछ दल, कुछ नेता पार्टी में आने वाले हैं। तो जब साथी बढ़ेगा तो सीट तो घटेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर सब लोग, हम जितने सीटों पे 2020 में लड़े थे उतने सीटों पे इस बार भी लड़ेंगे, तो फिर जो साथी आएंगे उनको क्या देंगे। तो घटना बढ़ना ये मायने नहीं है, सब मिलके साथ लड़े ये महत्वपूर्ण है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं
सीटों को लेकर के जो असमंजस बन रही है उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की प्रयास कर सकते हैं। किसी जब भी आप गठबंधन में आते हैं तो आपको दो चार कदम आगे और दो कदम पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जब एक लाइन का जवाब है कि साथी बढ़ेगा तो हम सबों में से ही सीटें घटेंगी, किसी एक दल से नहीं घटेगा। मैं बोल रहा हूं साथी बढ़ेगा, गठबंधन के बाकी दलों से भी सीट घटेगा और मेरे से भी घटेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर मुकेश सहनी जैसा भी कयासें चल रही हैं, जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, अगर मुकेश सहनी अगर एनडीए में चले जाते हैं तो फिर महागठबंधन को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? इंडिया गठबंधन का चुनाव इस बार बिहार की जनता लड़ रही है। जनता सरकार को परास्त करना चाहती है, तो जनता के विश्वास पे कौन खड़ा है जनता इंतजार कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि जनता के मूड को देखते हुए कभी ऐसा आत्मघाती निर्णय मुकेश जी लेंगे, चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत से बनना तय है। और तय हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता ने कर लिया है। जिस प्रकार से लूट, हत्या, बलात्कार, पलायन, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बर्बाद हुआ है 20 सालों में, तो जनता उब चुकी है इस नीतीश सरकार से। इसलिए जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को। अभी आपने बोला आत्मघाती ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं मुकेश सहनी, इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया गठबंधन अगर छोड़ करके एनडीए में जाते हैं तो क्या उनसे उनको नुकसान पहुंचेगा? मुकेश सहनी जी लगातार सक्रिय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति और हवा का समझ उन्हें है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी जी किसी सूरत में इंडिया गठबंधन को छोड़ के कहीं जाएंगे, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, राजेश राठौड़ जी ने क्लियर कह दिया है कि मुकेश सहनी जो है कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। जैसा कि मुकेश सहनी का भी लगातार ये उनके बयानों से ऐसा देखने को मिलता भी था कि एनडीए के कुछ लोग जो हैं वो उनके संपर्क में है, चाहते हैं कि एनडीए में वो चले जाएं, लेकिन वो वही जाएंगे जहां जो उनके समाज है, मतलब निषाद समाज को जहां रिजर्वेशन, जहां हक मिलेगा, वो उनके साथ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये तो मुकेश सहनी ही बता पाएंगे कि आगे उनका क्या कुछ निर्णय होता है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बन रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।